पहले सीज फायर हुआ और अब एक ऐसा और कदम उठाया गया है जिससे ये संभावना बढ़ गई है कि शायद अब इस युद्ध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता न पड़े। जिस तरह से ईरान ने दुनिया की परेशानी को देखते हुए और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कि होर्मुज बंद होने से तेल गैस की कितनी कमी, कितनी परेशानी पूरी दुनिया को देखने को मिल रही है, इस बात पर होर्मुज स्ट्रेट को खोल दिया है। यहां से अब कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही को बहाल कर दिया गया है। ईरान की तरफ से इस पर स्टैंड क्लियर कर दिया गया है। लेकिन ईरान ने ऐसा क्यों किया? क्या वो अमेरिका से डर गया है? क्या वो अमेरिका के दबाव में आ गया है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई थीं, उन शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि लेबनान पर हो रहे हमले बंद होने चाहिए। लेबनान के खिलाफ जो इजराइल कार्रवाई कर रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, अर्थात सीज फायर मुकम्मल होते ही ईरान ने अपनी बात पर होने का एक और उदाहरण पेश किया। ईरान की तरफ से ये दावा जो किया जा रहा था कि लेबनान पर हो रहे हमलों को रोका जाए तो होर्मुज स्ट्रेट पर कुछ बात बन सकती है, और कुछ हुआ भी वैसा ही। बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर और जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, मसलन कि ईरान अपना यूरेनियम दे देगा, ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, ईरान होर्मुज स्ट्रेट खोल देगा। होर्मुज स्ट्रेट तो उन्होंने खोल दिया, और इस बात को अमेरिका इस तरह से प्रदर्शित कर रहा है कि जिस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला गया, ईरान ने वो अपनी शर्तों पर खोला, लेकिन उसे ये दिखाया जा रहा है कि अमेरिका ने दबाव बना करके इसे खुलवाया, और अमेरिका के दबाव में आकर के अब वो अपना यूरेनियम भी वापस दे देंगे, परमाणु हथियार भी नहीं बनाएंगे और लगभग पूरी तरह से सरेंडर कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और अब इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले और एक बड़ी खबर तो ये आ रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल जाने की वजह से जितने भी कमर्शियल जहाज़ वहाँ से गुजरने वाले हैं उन्हें राहत हो गई है। उन देशों के लिए एक बड़ी राहत है जहाँ पर तेल गैस की सप्लाई की समस्या हो रही थी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुल जाने की वजह से पूरी दुनिया में, भारत समेत पूरी दुनिया में तेल और गैस की ईंधन आपूर्ति की समस्या का निदान हो चुका है। इसके लिए ईरान ने जो शर्त रखी थी, उन शर्तों को माने जाने के बाद ये निर्णय हो सका है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान, जिस पर जानना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो बयान क्या है। दरअसल बयान ये है कि ईरान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बहुत अच्छा फैसला लिया है और ये एक ऐतिहासिक कदम है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने का निर्णय लिया है और इसका वो स्वागत भी करते हैं, लेकिन नाकेबंदी जारी रहेगी। और एक बार फिर इस नाकेबंदी जारी रहेगी की लाइन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ईरान ने किया उस बात से अमेरिका संतुष्ट तो है, लेकिन वो पूरी दुनिया में ये दिखाना चाह रहा है कि हम संतुष्ट ज़रूर हुए हैं, लेकिन युद्ध की स्थिति को अभी बनाए रखेंगे। ये एक तरह का एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर अब देखा जा रहा है, जबकि ईरान का स्टैंड यहाँ जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। ईरान ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या करता है, लेकिन हमारी शर्तें जो हैं अगर उन्हें माना जाता है तो फिर हम भी कुछ सोचने के बारे में सकारात्मक कदम उठाएंगे। और उन्होंने सोचा भी और किया भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल करके। इसके बाद एक और बड़ी बात ये सामने आती है कि यूरेनियम को लेकर के जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। यूरेनियम दरअसल एक ऐसा पदार्थ है जो कि परमाणु ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप उससे विध्वंसक बॉम्ब्स बनाएं या फिर देश की तरक्की और खुशहाली के लिए बनाए जाने वाली बिजली में उसका इस्तेमाल करें, तो ऐसे यूरेनियम को अमेरिका ईरान से ले लेना चाहता है, जिससे कि वो परमाणु हथियार ना बना ले और कहीं वो इजराइल के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ इस्तेमाल ना कर ले। चूँकि ईरान के साथ जो कुछ अमेरिका और इजराइल ने किया, जाहिर है अगर उसके पास परमाणु हथियार होते तो शायद इस हद तक लड़ाई न बढ़ती, क्योंकि अमेरिका इजराइल दोनों ही परमाणु संपन्न देश हैं। अब ईरान भी यदि परमाणु संपन्न देश हो जाएगा तो टक्कर लगभग बराबरी की होगी, और ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका और इजराइल कमज़ोर पड़ सकते थे। हालांकि अब भी क्या स्थिति बहुत ज़्यादा ताकत की नहीं है, लेकिन एक दबाव बनाने में ज़रूर उन्होंने प्रयास किया। अब इस वक्त यूरेनियम को लेकर के ईरान का कोई भी जवाब, कोई भी बयान ऐसा सामने नहीं आया जिससे ये पता चले कि ईरान अपना यूरेनियम उन्हें वापस दे देने वाला है या वो अपने आने वाले समय में परमाणु हथियारों पर काम नहीं करेगा। क्योंकि इस वक्त देखिए, युद्ध से अमेरिका की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। इजराइल के पास सैनिकों की भारी कमी है। वहाँ के सैन्य अधिकारी, वहाँ की सरकार के कई बड़े पदों पर बैठे लोग तिलमिलाए हुए हैं कि करें तो क्या करें। रह रहकर लेबनान पर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो हमले कर रहे थे, जिसका जवाब भी उन्हें माकूल तरीके से दिया जा रहा था, और इस बात से वो और तिलमिलाकर और परेशान होकर
कुछ सॉल्यूशन चाहते थे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुल पाने की वजह से एक बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोले जाने के पीछे सिर्फ अमेरिका या इजराइल के दबाव को अगर असल वजह माना जाए तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। दरअसल ईरान के दोस्तों में शुमार चाइना की वजह से भी ये बड़ा कदम उठाया गया है। आप सोचकर ये जानकर ज़्यादा हैरान नहीं होंगे, क्योंकि ईरान को काफ़ी परेशानी हो रही थी इस बात से कि जिस तरह से वहाँ नाकेबंदी अमेरिका ने की, उनके कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही को रोकने का प्रयास किया। देखिए, ईरान में युद्ध की वजह से परेशानियां तो हैं, वहाँ की जो आय है पूरी तरह से ठप कर दी गई थी और ये जो एकमात्र आय का जरिया बचा हुआ था। तो ईरान ने यहाँ पर थोड़ी समझदारी से निर्णय लिया और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोला गया है। कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही बढ़ेगी तो ईरान थोड़ा समृद्ध होगा, कुछ आय होगी तो देश में युद्ध की वजह से हुए नुकसान की भरपाई हो सकेगी और आगे यदि युद्ध के हालात बने रहते हैं तो वो युद्ध के लिए भी खुद को तैयार कर पाएंगे, इसलिए भी ये ज़रूरी था। जैसा कि अमेरिका ने एक समझदारी भरा फैसला ये अपने लिए, अमेरिका ने अपने लिए समझदारी भरा फैसला ये लिया कि पहले उन्होंने सीज़ फायर किया, जो फंसे हुए जहाज़ थे अपने वहाँ से निकलवाए और एक तरह से टोह ली गई, कहाँ माइंस हो सकते हैं, क्या परिस्थितियाँ हो सकती हैं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अमेरिका जिसके पास तेल और गैस का इतना भंडार है, तेल और गैस के लिए डिपेंडेंसी जैसी सिचुएशन नहीं है, तो फिर वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर इतना जोर क्यों दे रहा है, क्यों उसकी सांसें यहाँ पर अटकी हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। वो दो महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताएंगे जिसकी वजह से अमेरिका को ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाना ही था किसी भी कीमत पर, चाहे उसे युद्ध से पीछे ही क्यों ना हटना पड़ता, और लगभग हटा है। सीज़ फायर किया गया है और या तैयारी के लिए समय लिया है, जो भी कारण हो। लेकिन दो बहुत बड़ी बातें हैं जो ईरान के हाथ में अमेरिका की वो कमज़ोर नसें थीं। ये जो होर्मुज है, होर्मुज का जो पूरा इलाका है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जिसे कहा जाता है, यहाँ पर कुओं से कच्चे तेल निकाले जाते हैं और उसका परिवहन किया जाता है। और ये जो रिफाइनरीज़ हैं, जो पेट्रोल, डीजल और बहुत सारा कई अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं, उसमें से एक और महत्वपूर्ण पदार्थ निकलता है जिसे हम सल्फ़र कहते हैं। सल्फ़र से बनता है सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से बनती हैं सेमीकंडक्टर हाई क्वालिटी चिप्स, और ये चिप्स इस्तेमाल होते हैं सुपर कंप्यूटर्स में, मिसाइल्स में, ड्रोन्स में, फाइटर जेट्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और ऐसी ही टेक्निकल आइटम्स जैसे कि रडार। इस तरह के जो चिप्स पर चलने वाले हाई क्वालिटी इक्विपमेंट्स हैं, वो चाहे देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल हो या फिर किसी दूसरे देश को विध्वंस करने के लिए इस्तेमाल हो, हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल हो, ये दोनों ही परिस्थितियों में अमेरिका को ये चिप्स, ये सेमीकंडक्टर्स चाहिए होते हैं। क्योंकि जिस तरह चिप्स को बनाने का काम ताइवान करता है, उसे खपाने का काम अमेरिका कर रहा है। अमेरिका को ये सब कुछ चाहिए होता है और ताइवान ऐसी परिस्थिति में अमेरिका को आने वाले समय में ये सभी मुहैया नहीं करवा पाता। तो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जब खुला है तो अमेरिका को थोड़ी सांस आई है कि वो अपने उन हथियारों, उन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिसाइल, रडार और कंप्यूटर बनाने का, क्योंकि ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजी का काम है वो इन चिप्स के माध्यम से ही होता है। तो इसकी वजह से एक नस तो ये दबी हुई थी अमेरिका की, दूसरी नस ये दबी हुई थी कि ताइवान जो एलएनजी जैसी प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है और एलएनजी की सप्लाई बाधित हो जाने की वजह से ताइवान में बिजली की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। और अंदर की खबर तो ये है कि ताइवान के पास इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के खुलने से पहले 10 से 11 दिन की ही बिजली बना पाने लायक एलएनजी बची थी। अगर ये 10-11 दिन और नहीं खुलते तो बिजली का संकट, बहुत बड़ा संकट ताइवान में खड़ा हो जाता और इस संकट से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं बारी बारी से उस पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो वहाँ का जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से ठप हो जाता, क्योंकि बिजली के बिना आज कुछ भी संभव नहीं है। आपके हाथ में जो मोबाइल रहता है, एक मोबाइल फ़ोन चलाने के लिए भी आपको उसे चार्ज करना पड़ता है और उसे चार्ज करने के लिए जुगाड़ तो बहुत हैं, लेकिन नियंत्रित तरीके से, सुगम तरीके से बिजली ही चाहिए। अब एलएनजी की सप्लाई बहाल हो गई है तो ताइवान भी रोशन है, जगमग है, लेकिन
सिर्फ ताइवान की बिजली की समस्या नहीं थी। अमेरिका को ताइवान में बिजली आ रही है नहीं आ रही उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ताइवान में बन रही उन चिप्स को लेकर के, क्योंकि चिप का दुनिया में सबसे बड़ा जो मेकर है वो ताइवान ही है, और इस वक्त अमेरिका को एक बड़ी मात्रा में वो सप्लाई भी कर रहा है। दरअसल बिजली का संकट उत्पन्न होने से बिजली जाती तो फिर कंपनी फैक्ट्रीज कैसे चलाती, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी समस्या हो जाती, और ये चिप्स मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं होती तो फिर अमेरिका को वो क्या सप्लाई करते। अमेरिका को चिप्स चाहिए ही, क्योंकि वो लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपने हथियारों पर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। दुनिया में भले ही वो चिप किंग क्यों ना हो ताइवान, लेकिन बिना बिजली के तो वो भी कुछ नहीं कर पाता। तो ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलने से एक बहुत बड़ी राहत की सांस अमेरिका को मिली है, और ताइवान को मौका मिला है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का। ये बात तो अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसी संवेदनशील जगह है जिसे ईरान किसी भी वक्त पूरी तरह से नियंत्रण में ले सकता है, उसे ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिका को अपने यूएसएस जेराल्ड अब्राहम लिंकन जैसे वॉरशिप्स भेजने पड़ेंगे, लेकिन ईरान के पास तो पूरा ईरान का जो समुद्री किनारा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा वॉरशिप है। और ये ऐसी जगह है जहाँ पर ईरान और उसके सहयोगी लड़ाके पूरी तरह से नियंत्रण बनाने में ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जबकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए अमेरिका ने ये निर्णय थोड़ी कूटनीतिक समझदारी दिखाते हुए लिया कि पहले तो युद्ध विराम किया जाए, फिर लेबनान पर हमले रुकवाए जाएं। इजराइल तैयार नहीं था, इजराइल बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और अमेरिका के मानने को भी वो राज़ी नहीं था। और आपने कई ऐसी खबरें भी देखी होंगी जिसमें ये बात स्पष्ट हुई होगी कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में इजराइल इस सीज़ फायर से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। लेकिन अब अमेरिका है, पावरफुल देश है, इसमें कोई शक नहीं है। वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसने फिर इजराइल को थोड़ा लेट डाउन किया, उस पर थोड़ा दबाव बनाया कि दिमाग से काम लो और जो कह रहा हूँ वो करो। तो फिर लेबनान में हमले रोकने पड़े। और अब ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इस मौके का फ़ायदा उठा करके इस बात को इस तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को उन्होंने दबाव में ले लिया है और ईरान पर दबाव बनाने में वे कामयाब हो गए हैं, जबकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। क्योंकि ईरान, अमेरिका, इजराइल के इस युद्ध में अब भी आशंकाएं युद्ध आगे फिर से शुरू होने की बनी हुई हैं, जिस पर कि अमेरिका के बयान से ही बात जाहिर हो जाती है। और चूँकि अमेरिका का बहुत कुछ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में फंसा हुआ था, तो सारे पत्ते भले ही उसके हाथ में हो, लेकिन परिस्थितियाँ अब थोड़ी सी सामान्य होती नज़र आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि ये परिस्थितियाँ कितने दिन तक बनी रहती हैं, और ये युद्ध अगर ख़त्म हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए शांति अच्छी होगी। लेकिन ईरान का क्या? ईरान को जो नुकसान पहुंचाया गया है, ईरान के ऊपर जो बंदिशें लगाई गई हैं, वो तो वहीं का वहीं है। उसके बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। ना तो अमेरिका इस बारे में कुछ बोल रहा है, ना इजराइल के द्वारा इस बारे में कुछ कहा जा रहा है। और ईरान जिन शर्तों पर ये मांग कर रहा था, उन शर्तों के माने जाने के बाद से अब अपने आप को रिबिल्ड करने की ओर संभवतः देख रहा हो, जिसके लिए उसने ये निर्णय लिया हो सकता है। आपको क्या लगता है ईरान ने ये निर्णय क्यों लिया? आप कुछ इस बारे में कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।